आपकी जमात है, इस वक्त बिल्कुल इख्तलाफात हैं और हर एक का अपना अपना राग है और अपनी अपनी रागनी है। जो वकला ग्रुप है और जो सियासी ग्रुप हैं, इनकी जो सोच है वो अलग क्यों है और अभी तक कोई भरपूर या पुरअसर एहतजाज करने में आपकी जमात नाकाम क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि वकला और सियासी लोगों के सोच में और उसमें तो फ़र्क तो ज़रूर होगा, क्योंकि वकला जो है वो उस एंगल से देखते हैं, लीगल एंगल से, और सियासी लोग जो है वो सियासी नज़र से देखते हैं चीज़ों को। तो बहुत सारी तज़ादात हैं और चूँकि इस वक्त इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं और जो लीडरशिप है, जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब हैं बैरिस्टर गौहर, वो पॉलिटिशियन भी है, साथ साथ वो एक अच्छे वकील भी हैं। तो एक इस वक्त एक मुश्किल से दो चार हैं, लेकिन ऐसे इख्तिलाफात की जो बातें हैं वो मैं इसलिए नहीं मानता कि इख्तिलाफात नहीं है, इख्तिलाफ राय हो सकता है। और इख्तिलाफ राय भी इमरान खान के लिए होता है कि मतलब हर कोई चाहता है कि बेहतर से बेहतर तहरीक चलाए, बेहतर से बेहतर फैसले हो। तो इस हवाले से है और ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जमातों में मैंने देखा है कि सियासी तौर जो इख्तिलाफात होते हैं वो ज़ाती होते हैं, तो उनके लिए मुश्किलात बनती है। हमारे कोई किसी का भी ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब मानते हैं कि जी हमारा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब हैं, इसी तरह जो और लीडरशिप है हमारे, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे बात करने की आज़ादी है और हम खुलकर अपना इजहार करते हैं, इसलिए लोग ये समझते हैं कि शायद पीटीआई नहीं। यूसुफ साहब, अब इतनी आज़ादी है कि फवाद चौधरी साहब और रऊफ हसन साहब, हम ये देख रहे हैं, वो मतलब अब मुझे कहना पड़ रहा है कि गालम गलोच तक बात पहुंच चुकी है। तो ये तो इख्तिलाफ राय तो नहीं है, ये तो ज़ाती रंजिशें हैं। देखें, आप रऊफ हसन साहब और उसकी बात आप कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब इस वक्त पार्टी में तो नहीं है, तो उनकी तरफ से कोई बात करना, या क्योंकि जब तक इमरान खान साहब ग्रीन सिग्नल नहीं देते उनको, तो उस वक्त तक तो कोई भी नहीं मानेगा उनको कि वो पार्टी में हैं या पार्टी के लीडर हैं। क्योंकि आपने देखा कि मुश्किल वक्त में वो चले गए थे, बेशक मजबूरी के तहत गए थे, लेकिन हमें जहाँ तक पता चला है कि खान साहब ने कहा कि जी आप फिलहाल जो है वो अपना मुंह बंद रखें तो अच्छा ही है। तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा कमेंट्स नहीं करूँगा। लेकिन रऊफ हसन साहब जहाँ तक ताल्लुक है कि वो बेचारा बूढ़ा आदमी है, उसने इस उम्र में भी उसने बड़ी स्ट्रगल की है, जद्दोजहद की और कर रहा है। तो मेरे ख्याल से गालम गलूच कोई ज़ाती हो सकती है, पार्टी के लिए नहीं हो सकती। पार्टी में जितने भी हम सारे लोग हैं, अगर हम सख्त बात भी करते हैं तो वो सिर्फ इमरान खान के लिए करते हैं और कोई मकसद किसी का नहीं होता है। शेर अफजल मरवत ने कल उसका इजहार किया है नाराज़गी का कि जी तारीख जो है वो मौसर तौर पे नहीं चल रही। लेकिन देखिए, ये सियासी तारीखें होती हैं, सियासी तारीखों में ऊंच नीच होती है, सियासी तारीखों के अंदर कमजोरियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम जो है वो बिल्डअप करना पड़ता है, क्योंकि आप पैसे दे के लोगों को नहीं निकालते, आप अपनी मर्जी से लोगों को निकालते। शौकत साहब माजरत के साथ लोग निकल आए, डी चौक पहुंच गए, तमाम रुकावटें अबूर कर लीं। अली अमीन गंडापुर साहब, गौहर अली खान साहब, दूसरे लीडर जो हैं उनको वहाँ अकेला छोड़ के आराम से चले गए। किसी ने उन लावारसों को पूछा था कि नहीं कि जी आपके साल में है, वो कई घंटे बाद उनको पता चला कि लीडरशिप जा चुकी है, अब हमें भी जाना चाहिए। तो ये तो किसी कोई स्ट्रगल का अंदाज़ नहीं है, इसी पर ही तनकीद हो रही है। और शेर अफजल मरवत ने भी गालबन इसी पे बात की है। लेकिन क्या शेर अफजल मरवत साहब जो बात करते हैं वो भी हवा में बात करते हैं, हक़ाइक़ के मुनाफी बात करते हैं? नहीं, मैं तो शेर अफजल मरवत की बातों को एंडोर्स करता हूँ। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल हक़ाइक़ बयान किए हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जब लीडर नहीं होता है ना, अब जब लीडर नहीं होता है तो फिर उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि देखिए, डी चौक का वाकया हमने बड़े दफा जिक्र कर लिया उसका। डी चौक में बिल्कुल अगर आप सारा जिम्मेदारी आप कहें कि जी अली अमीन की है तो मेरे ख्याल से ज्यादती होगी। नहीं, मैंने तो गौहर अली खान का भी मैंने तो गौहर अली खान का नाम भी लिया है ना।
जी जी जी, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इतना तो किया ना कि लोगों को वहां पहुंचा दिया। अब होना ही क्या चाहिए था कि वहां पे जो लीडर्स थे हमारे मरकजी या जो पंजाब की सूबाई लीडरशिप थी उनको वहां मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने पूरी रात जो है वो गुजारी थी हमारे साथ, हमें पता है, सड़कों के ऊपर। और जाहिर है 2 दिन और 1 रात गुजारने के बाद इंसान बेंगस हो जाता है। तो वो अगर जाना चाहता था या चला गया था केपी हाउस में तो वो कोई इतना बड़ी बात नहीं थी, उनको जायद इंसान है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बाकी लीडरशिप नहीं थी, जिस तरह मरवत ने कहा है, बिल्कुल मैं उनके साथ इत्तेफाक करता हूँ। बाकी लीडरशिप को वहाँ मौजूद होना चाहिए था और जो बदकिस्मती से नहीं हुआ। नहीं तो ये जो गौहर अली खान साहब नहीं थे, उमर अयूब साहब नहीं थे और लोग नहीं थे, असद कैसर साहब नहीं थे, तो ये जानबूझ के थे, ये खौफजदा हो गए कि गिरफ्तार ना हो जाएं, या कोई और वजह थी? नहीं, उस पर चूंकि ये सारे MNAs थे और खान साहब की तरफ से ये था कि कोई भी MNA जो है वो फ्रंट पे ना आए, तो शायद इस वजह से, चूंकि हमारी ज्यादातर लीडरशिप जो है वो MNAs, MP, सेनेटर्स, MPs इस तरह थी ना, तो वो चूंकि आईनी तरमीम आ रही थी तो गौर साहब हो गए, वो भी MNA हैं, इस तरह उमर अयूब साहब वो भी MNA हैं, और हमारे जो शिबली फराज वगैरह वो भी सेनेटर, और तो मेन वजह यही थी कि उनको मना किया गया था कि आपने सामने। सही है, ये तो बताएं, मुझे मजबूरी थी उनकी। जी यूसुफ ज़ई साहब, मरवत साहब का आपने जिक्र कर दिया। मरवत साहब का हालिया बयान है, जब तक नवाज़ शरीफ नहीं चाहेंगे उस वक्त तक इमरान खान बाहर नहीं आएंगे, ये सिस्टम जो है वो नवाज़ शरीफ के ताबे है। और एक बयान और भी उनसे मंसूब है कि आपके बानी को चाहिए कि वो नवाज़ शरीफ से माफ़ी मांग लें। किस बानी को चाहिए? बानी PTI को। किसने कहा है? शेर अफजल मरवत साहब ने। नहीं, शेर अफजल मरवत ये बात नहीं कर सकता है। अच्छा, नहीं, शेर अफजल मरवत ने ये जो कहा कि जब नवाज शरीफ चाहेंगे तब बानी PTI बाहर आएंगे। देखें, उन्होंने पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, लेकिन ऐसी बात वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उन सबको पता होना चाहिए कि इमरान खान के ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा और ना ही वो मांगेगा, NRO मांगेगा कि जी मुझे NRO दो, मैंने बाहर जाना है, मैं बीमार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो बीमार भी होता है ना तो वो बताता नहीं है कि मैं बीमार हूँ। नहीं, मरवत साहब की बातों को अब भी इंडोर्स करते हैं, इन बातों को भी इंडोर्स करते हैं मरवत साहब की? नहीं, बिल्कुल हरगिज़ नहीं। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है कि मरवत साहब इस तरह की बात कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी हमेशा जो बात होती है वो इंस्टिगेट करती है आवाम को, मतलब ये कि जज्बा दिलाती है, लेकिन इस तरह की बुज़दिली वाली बात मैं एक्सपेक्ट नहीं करता उनसे तो वो इस तरह की बात करेंगे। उन्होंने हमेशा दबंग बात की है, तो मैं समझता हूँ कि देखें इमरान खान के ऊपर इन्होंने कितनी सख्तियाँ की। ये बार बार ये चलाते हैं कि इमरान खान ने वाशिंगटन में कहा था कि मैं AC उतारूंगा, तो ये तो सियासी बात की थी उन्होंने, कौन से जाके उन्होंने AC उतारा था? लेकिन नवाज शरीफ के पास AC भी था, सारी सहूलतें थी, नौकर भी दिए गए थे उनको, खाने भी उनके घर से आते थे। आज इमरान खान के ऊपर 8 दिन तो उनके ऊपर बिजली बंद कर दी गई और जिस तरीके से उनको रखा गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो टूटे नहीं है, ना वो टूटेंगे। वो एक बहादुर लीडर है और इस कौम के लिए वो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं और वो एक काज मालूम है उनको, वो कह रहे हैं मैं पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, वो उस कुर्बानी पे डटे हुए हैं। नहीं, आप उसको कहते हैं वो सियासी बयान था, आपके मुखालिफिन ये कहते हैं कि वो इंतकामी ज़हन था। और आज जब आपके लोग मुतालबा करते हैं कि फ़लाँ सहूलतें वो लोग वो बयान जारी वो सामने रख देते हैं कि जनाब आप तो नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ को AC की सहूलत हासिल हो, तो आपको कैसे मिल सकती है? शाह साहब, आप तो बहुत सीनियर है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इमरान खान चूँकि वज़ीर-ए-आज़म थे, अगर वो चाहते कि इनको कोई सहूलत ना मिले तो उनको फिर बताने की जरूरत ही नहीं थी। वो एक सियासी बयान था, लेकिन क्या इमरान खान ने उनके कमरे से AC उतरवाया? क्या इमरान खान ने उनसे वो सारी सहूलतें वापस ली जो आज उनसे ली गई हैं? वो इमरान खान तो डिमांड नहीं कर रहा है, इमरान खान बिल्कुल डिमांड नहीं कर रहा है। डिमांड तो हम कर रहे हैं कि एक वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो मेन्यू दिया गया है, जेल मेन्यू, उस पर अमल दरामद किया जाए। ये वो कोई फेवर तो नहीं मांग रहे हैं हमको फेवर दिया जाए, लेकिन ये जरूर सोचा जाए कि आप ख्वाजा आसिफ की बातें सुने। वो कहता है जी डील हुई है, अगर डील हुई है ख्वाजा साहब तो फिर तो शाम से डूब मरो,
फिर अगर हमारी डील उनसे होगी इसका मतलब है कि आपकी हुकूमत पे कोई दमखम नहीं है, आपके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, इख्तियार किसी और के पास, तो फिर हुकूमत क्यों कर रहे हो? फिर तो इस्तीफा दो, फिर क्यों गलत बयानी कर रहे हो? अगर आपके पास इतना इख्तियार नहीं है कि हम जाके किसी और के साथ डील कर रहे हैं और उसके नतीजे में बुशरा बीबी रहा हो रही है, इमरान खान की बहनें रहा हो रही है, और आप कह रहे हैं कि ये डील के नतीजे में निकली है, तो हमने डील जिससे किया है उसका मतलब है कि वो फिर पावर आप क्या है? आप तो कुछ भी नहीं है फिर।